हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। जैसे कि अभी तक हम 5 चैप्टर्स कर चुके हैं, हमने इन्फ्लेशन को बहुत डिटेल में किया। चैप्टर 6 जो है वो बात करता है क्लाइमेट चेंज की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। लंबा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन की, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते चलेंगे एक के बाद एक। आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ मुझे आप @कपिल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज चैप्टर नंबर 06 की। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अचीवमेंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जो हमें 2030 तक पूरा करना है, उसमें नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है उसकी डैशबोर्ड रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से हम यहाँ पे लैंड, वाटर, एयर में प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो स्टडीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि इंडिया का कमिटमेंट है, भारत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं हमारे इस क्लाइमेट चेंज के गोल को मीट करने में। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी देखा गया यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो पहली बार हमने सस्टेनेबल फाइनेंस की भी बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और सेबी के साथ मिलके। तो यहाँ पे फंडा यही है कि जो भी पैसा भारत में फाइनेंस के नाम पे आएगा, जो भी पैसा भारत फाइनेंस के नाम पे डेवलपमेंट को देगा, वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है हमारे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो यहाँ पे नीति आयोग ये कहता है कि हमारा जो इंडेक्स है वो उसको ये समझ में आता है, वो ये देखता है कि किस तरह से भारत उस इंडेक्स के चलते या फिर भारत एसडीजीज में आगे बेटर प्रॉस्परस हो रहा है या फिर उन एसडीजीज को टाइम पे पूरा कर रहा है। यानी बात यह है कि हम 2030 तक इस गोल को, एसडीजी के गोल को अपने पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट 2018 में पहली बार एसडीजी इंडेक्स आया था, इंडिया इंडेक्स। अब ये 3rd एडिशन इसका नीति आयोग ने दे दिया है। यहाँ पे एक्चुअली हम गोल्स को कंप्यूट कर रहे हैं, जितने भी 16 गोल्स हैं, जैसे कि हम देखें। और इन गोल्स में सबसे पहला है एसडीजी 1, नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, देन उसके बाद इंडस्ट्री, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज। देखिए, याद होना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एक ऐसे गोल हैं 1 से लेके 5 तक। ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए 1 से लेके 6 तक। इनफैक्ट बाकी को अगर आप भूल भी जाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, एसडीजी 13 को मेंशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है एसडीजी 17, जो ये कहता है कि सारे के सारे एसडीजीज का क्वालिटेटिव असेसमेंट हो, ग्लोबल पार्टनरशिप्स बने। ओवरऑल स्टेट और यूटी स्कोर्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग जनरेट किए गए हैं। देखा गया है कि स्कोर्स में कौन सा स्टेट बेटर कर रहा है अपने एसडीजी गोल्स को पूरा करने में। अगर हम बात करें 0 to 49, अगर यहाँ पे इनको 0 to 100 मार्क किया गया, 0 to 49 में एस्पिरेंट स्टेट है, 50 to 64 में परफॉर्मर स्टेट है, 65 से 99 में फ्रंट रनर है, और जिसने 100 कर लिया है वो अचीवर है। अब यहाँ पे फिगर्स की अगर आप बात करें तो आप देखें कि किस किस तरह से भारत के कौन कौन से स्टेट्स हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैप के थ्रू दिखाया है कि क्या बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, इवोल्यूशन के केस में हमने अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग समय पे लिया है। जैसे कि जब हम 2018 की रिपोर्ट की बात करें तो अब 13 गोल्स थे, 39 टारगेट्स थे, जिनको भारत को पूरा करना था। भारत की स्टेट्स का गोल वाइज रैंकिंग करनी थी। इसी को हमने 16+ गोल्स कर दिए, 54 टारगेट्स कर दिए, 100 इंडिकेटर्स कर दिए। अभी जो करंट है 16+ गोल्स हैं, 70 टारगेट्स हैं, 115 इंडिकेटर्स हैं। अब ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं ये अकॉर्डिंगली प्लान किए गए हैं, जिसमें देश में डेवलपमेंट भी होता रहे, सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। अच्छा, इनसे होगा क्या? जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक तरह से एक रोल मॉडल बन जाएंगे उन स्टेट्स के लिए जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें स्टेट्स का नीति आयोग एसडीजी 2021 इंडिया इंडेक्स में परफॉर्मेंस, सबसे बेहतर इस समय आप देखेंगे केरला सबसे ऊपर चल रहा है, देन तमिलनाडु, यानी साउथ के 2 स्टेट्स हैं, फिर एक हिल स्टेट हिमाचल, फिर साउथ का एक और स्टेट आंध्रा, फिर एक और हिल स्टेट, इस तरह से आप देखेंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है। यानी आप देखेंगे अचीवर स्टेट कोई भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास 2 ही कैटेगरी में स्टेट्स डिवाइड हो चुके हैं। एक आप देखेंगे फ्रंट रनर, दूसरा है परफॉर्मर। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़ बेस्ट है, इसमें बेस्ट फ्रंट रनर है, देन पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली। सो यूटीज़ के केस में अगर आप दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव छोड़ दें तो बाकी मोरलेस यूटी सारा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सब ऑलमोस्ट 80 से 66-62 के बीच में हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हम एवरेज निकालेंगे तो भारत का 66 स्कोर है, यानी भारत भी फ्रंट रनर पे है ओवरऑल अपने स्टेट्स को देखते हुए। कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मर इस बार इनफैक्ट उड़ीसा माना जा रहा है। तो उड़ीसा के केस में आप देखें उड़ीसा से लगा आंध्र प्रदेश, दोनों अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद कर्नाटका, गुजरात और लास्ट में तमिलनाडु कोस्टल स्टेट्स की परफॉर्मेंस में इस तरह से आ रहा है। अच्छा, कोस्टल स्टेट जो है एसडीजी 14 पे आ रहा है। ठीक है, जो एसडीजी 14 पे
वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि लाइफ बिलो वाटर यहाँ की कैसी है। तो कोस्टल स्टेट्स वाला याद रखिएगा, हम जो SDG इंडिया इंडेक्स निकालते हैं वो सिर्फ SDG 14 पे निकालते हैं। SDG 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर कैसी है, मतलब आपके यहाँ का जो आसपास की कोस्ट लाइन है वो कैसी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, मरीन लाइफ वहाँ की कैसी है। तो याद रखिएगा SDG 14 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोस्टल स्टेट्स के लिए निकाला जाता है और उसमें ये हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखी गई है, लेकिन हाँ कुछ स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे जो येलो इंडिकेटर हैं वो बताते हैं परफॉर्मेंस आपकी 50 to 64, जो ग्रीन इंडिकेटर हैं वो बताते हैं अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मिजोरम, त्रिपुरा के एरियाज, आसाम इनफैक्ट आप देखेंगे, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, देन उसके बाद ईस्टर्न असम और नागालैंड के कुछ पार्ट्स आप देखेंगे जो आपको अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। इनफैक्ट ये अरुणाचल के पार्ट्स हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। तो नीति आयोग SDG इंडेक्स की रिपोर्ट जैसा कि मैंने कहा आ चुकी है, तो इसको पब्लिश किया जाता है एनुअली 2018 से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट लेड सब नेशनल मेजर है SDG का। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के हैं उसमें भारत एक ऐसी कंट्री है जो अपना एक अलग से पैरामीटर ड्रॉ करता है और देखता रहता है समय समय पे कि स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड एडिशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा है सर्वे कह रहा है फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज जो हैं सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है रशिया के पास, फिर ब्राज़ील के पास, फिर कनाडा के पास। भारत ऑलमोस्ट यहाँ पे लास्ट में आता है, 72,000 हेक्टेयर्स जो है यहाँ पे वो आपका फॉरेस्ट है। तो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का सर्वे कहता है। टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने एवरेज एनुअल नेट गेन किया है फॉरेस्ट में, चाइना ने इस बार गेन किया है, ऑस्ट्रेलिया ने गेन किया, इंडिया ने भी फॉरेस्ट में गेन किया। तो यानी कह सकते हैं कि इंडिया के फॉरेस्ट बड़े हैं पहले की कंपैरिजन। अब स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, क्या एग्जैक्टली लिखा है सर्वे में। सर्वे कहता है कि भारत का जो फॉरेस्ट एरिया है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट कंट्री है फॉरेस्ट एरिया से, हमने भी चार्ट देखा। फॉरेस्ट एरिया की हम बात करें तो इंडिया का 2%, यानी भारत के जो फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का 2% है और लगभग 24% जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। यानी दुनिया के 24% लैंड मास पे हम 2% फॉरेस्ट को रखते हैं। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। गेन है फॉरेस्ट में, एवरेज एनुअल जो है पिछले 10 साल में बढ़ा है। तो 10 साल का यहाँ पे हमने एक एवरेज निकाला है। अच्छा, डोमेस्टिक अचीवमेंट्स में जो इंक्रीज हुआ है वो आपने देखा ज्योग्राफिकल एरिया में भी हुआ है और फॉरेस्ट की डेंसिटी में भी हुआ है। इनफैक्ट ओपन फॉरेस्ट भी यहाँ पे इंप्रूव किए गए हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट लेकिन डिक्लाइन हुआ है। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखेंगे स्टेट वाइज परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश के डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल के डेंस फॉरेस्ट, तो इस तरह से कुछ एक 5 स्टेट्स हैं जिनके डेंस फॉरेस्ट जो हैं या टोटल फॉरेस्ट कवर जो है उसमें इजाफा हुआ है। टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में वेरी डेंस हैं, देन महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। फिर हम आगे बात करें कि टॉप 5 स्टेट्स यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टेट जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर में बढ़ा है, तो मिजोरम का परसेंटेज बढ़ा है, यानी मिजोरम ने लगभग डबल कर लिए हैं अपने यहाँ के फॉरेस्ट। इसके बाद आप देखेंगे टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट बढ़े हैं तो उसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में। इसी तरह से ओपन फॉरेस्ट में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, उड़ीसा, कर्नाटक और इधर भी लगभग ऑलमोस्ट सेम है। असम एक नया एडिशन है ओपन फॉरेस्ट कवर में। अच्छा, बात करते हैं मेजर सिटीज़ में क्या हाल है। क्या मेजर सिटीज़ में फॉरेस्ट बढ़े हैं पिछले एक डिकेड में? तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे कि दिल्ली में एक चेंज देखा गया, काफ़ी चेंज देखा गया। दिल्ली एक ऐसी मेजर सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में चेंज देखा गया। इनफैक्ट आप देखेंगे 2011 में और 2021 में ये चेंज यहाँ पे आया है। कॉम्पोजिशन के केस में भी आप देखेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया का कवरेज बढ़ा है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेस्ट की। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना टाइमली जो है वो काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सर्वे में वो वाकई में दिख रहा है ऑन ग्राउंड। तो इसी बात की बात जो है वो सर्वे कर रहा है। अच्छा, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने ये फॉरेस्ट कवर वगैरह देखा है, दूसरे पार्ट में हम स्पेसिफिकली डील करेंगे क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि वहीं पर सारी स्कीम्स जो हैं वो मेंशन है और उसी तरह से हम देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।